माता लक्ष्मी कहती है, घर की यह 5 चीज़ कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को महत्व से पता चल जाएगा कि एक औरत को कौन सी चीज़ दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीज़ दूसरों को देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आए इस कथा में को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घटक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देगी। आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। तो पूर्व काल की बात है। इसमें एक अंत्य शोभा माँ नगरी थी। उस नगरी में सुकन्या नाम की औरत अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पवित्र नारी थी। सुकन्या का स्वभाव दयालु था, दूसरों की सहायता किया करती थी। उसका पति एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुबह उठकर वह नहा धोकर आंगन को स्वच्छ करती और रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। तुलसी को जल देती और देवी देवताओं की पूजन करती थी। वह रोज अपने नित्य कार्य करती थी। सुकन्या सभी से मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर लोग कहते थे, यह तो लक्ष्मी का रूप है, सभी का ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती। उसके द्वार पर जो भी जाचक आता, वह दान दिए बगैर के द्वार से खाली नहीं जाता था। जो भी भूखा और उसके द्वार पर आता, भोजन करके ही लौटता। वह अपने पड़ोसियों को भी सहायता करती थी। पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग होते, उनकी मदद करती। जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती, दे दिया करती। सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। इसीलिए लोग कहते थे, सुकन्या तो देवी का रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या को लेके लोगों की बातें सुनकर भी वह घमंड नहीं करती थी। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती। फिर एक दिन की बात है। सुकन्या की पड़ोसन घर आती है। सुकन्या उससे कहती है, आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगी। उसकी पड़ोसन कहती है, उनके घर आज रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलना और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कोई समस्या नहीं तो मुझे चकला बेलना और तवा दे दो तो बड़ी कृपा होगी। मेरा काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए तुम मेरा चकला बेलना और तवा ले जा सकती हो। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलना ले आती है और दे देती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। अपने मेहमानों को भोजन करा तुम्हारा चकला बेलना जल्दी से लौटा देती हूँ। सुकन्या कहती है, बहन चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन चली जाती है। कुछ समय बाद ही
पड़ोसन आती है। सुकन्या उससे बोलती है, मुझसे क्या काम है, संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, बहन मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ़ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए करती, बहन बस झाड़ू की ही तो है, इसमें क्या समस्या है हो सकती है, तुम रुको अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और उसे औरत को झाड़ू देती है। वह औरत सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक और औरत आती है। सुकन्या उसे कहती है, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए यह संकोच कह मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, सुकन्या बहन तुम्हें बड़ी दयालु हो, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुकन्या कहती है, बहन संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ, मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूँ, उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं हैं, इसलिए कृपया करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उसे पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूँगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिससे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है और गहने और साड़ी लेकर आती है, पड़ोसन को देती है। पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या को गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। थोड़े समय बाद एक और औरत आती है, बड़े प्रेम से उसका भी स्वागत करती है और कहती है, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए संकोच ना करके कहो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। वह पड़ोसन कहती है, सुकन्या बहन मेरा बेटा भूखा है, थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपया होती। सुकन्या कहती है, बहन इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उसे पड़ोसन को दे देती है, पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसके पति घर पर लौट आता है। रात को सोने पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन में जागते ही एक बहुत ही बुरी खबर कानों में पड़ती है। आदमी दौड़ता हुआ सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति को कहता है, दुकान को लूट लिया है, उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसकी दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है और वह घर पर लौटते हैं और सुकन्या को सारी बात बताता है। सुकन्या दुखी हो जाती है और अपने पति को कहती है कि आप दुखी मत हो, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिसमें आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर के तिजोरी देखती है तो वहाँ पर भी पूरी तिजोरी चोरी हो चुकी थी। यह देखकर सुकन्या दुखी हो जाती है।
और उसका पति उससे बहुत क्रोधित होता है। सुकन्या बोलती है, मैं घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। इससे में किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकार शुक्ला बुरा कहता है और उससे बहुत क्रोधित होता है और कहता है, देखती रहती हो, बिना सोचे किसी को भी मदद कर देती हो। उनमें से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर का सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहते लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हमने पड़ोसन को गहने दिए थे, मैं उसके पास गहने लेकर वापस आती हूँ। वह जाकर देखती है उसके घर में कोई नहीं होता, उसके गहने लेकर भाग गई। निराशा होकर घर पर लौटी है। घर आकर सारी बात बता देती है। सुकन्या के बात सुनकर उसके पति आग बबूला हो जाता है। सुकन्या का बुरा भला कहता है और भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है कि सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमें धन व्यपाया चला गया है। आज देने की आदत हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तो इस बात घर की नहीं रह सकती हो, अभी इसी घर से छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है कि मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके बिना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसका पति कहता है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, तू इस घर में रहेगी तो बचा कुछ सब नष्ट हो जाएगा। स्वयं ऐसे ना कहिए, मैं कोई अपराध नहीं किया, आपको बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझसी दासी को आप घर से मत निकालिए, नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। सुकन्या रोते हुए अपने पति का घर को छोड़कर चली जाती है। आते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नितन आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मैं ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरा पति मेरा स्वीकार नहीं करेगा तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुकन्या माता लक्ष्मी की प्रार्थना करती है और माँ लक्ष्मी, अब मैं आपके प्रण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वार तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करो। मैं आपके पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूँगी। उसे स्थान पर प्रकट हो जाती है माँ लक्ष्मी। सुकन्या से कहती है, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुकन्या आंखें खोल कर देखती है। लक्ष्मी के दर्शन करते सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बार बार नमस्कार करती है। उसे माँ लक्ष्मी सुकन्या को कहती है, जीवन को ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, हमेशा हमें वह विश्वा हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें का दान किया है जिस कारण से मुझे तुम्हारे घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है, उनका घर में वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती
हूँ। तब सुकन्या कहती है, हमें ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया है जिस कारण से आपने मेरा घर का त्याग किया है। देवी लक्ष्मी कहती है, पुत्री अब तुम्हें ध्यान सुनो, मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। है सुकन्या, सबसे पहले वस्तु है चकला, बेलना और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलना और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता स्वयं ही बनी रहनी चाहिए। इन्हें वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए सुकन्या, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहले सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, सुकन्या अब तुम्हें दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में लगाई हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा स्वैत वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया। फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती रहती। स्त्री अपने घर को झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर के मैं त्याग कर देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुकन्या, घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इस पर नहीं लगना चाहिए और इसे कभी रिश्ता गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, सुकन्या अब तुम्हें तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं स्वयं ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहने का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्री को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ फल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, सुकन्या अब मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को आधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करें और अब मुझे इसकी प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उसे स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कर और उसे स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। ढूंढते हुआ उसे का तरफ आ रहा होता है। दुनिया के पास आकर उसे
से क्षमा मांगता, मुझे माफ़ करो, बहुत बुरा कहा था। तुम तो सम्मश देवी हो, समान हो लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन विभाग वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और धन देते हुए क्षमा मांग ली है। और सुकन्या और उसका पति खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी की ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।